हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लासेस में हम कैलकुलेशन के पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर। कि आप किसी भी नंबर का, चाहे वो कितने भी डिजिट की नंबर क्यों ना हो, उसका स्क्वायर आप आसानी से किसी जनरल मेथड की मदद से कर सकते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा कि स्क्वायर करने के लिए कुछ कंडीशनल शॉर्टकट या कुछ कंडीशनल मेथड होती हैं कि इस नंबर का स्क्वायर आप कंडीशनल तरीके से कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी ट्रिक्स या जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। उससे आप कितने भी डिजिट की नंबर का स्क्वायर इन अ सिंगल लाइन आप एक लाइन में कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई, यानी 8 मल्टीप्लाई विथ 8 दैट इज 64। एक्चुअल में ये स्क्वायर काम कैसे करता है इस बात को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर आपको 11 का स्क्वायर चाहिए तो 11 का स्क्वायर हो रहा है किस तरीके से, ये देखिए 10 प्लस 11 होता है 21। तो इसमें सिर्फ 21 का आप इजाफा कर दीजिए, दैट इज 121। अगर आपको 12 का स्क्वायर चाहिए तो 12 का स्क्वायर करने के लिए आप देखिए 11 और 12 होता है 23। तो आप इस 23 को इसमें जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 144। तो इस तरीके से आप जो कॉन्जुगेटिव नंबर है उनके स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर जगह ये कॉन्जुगेटिव नंबर हमारे काम में आए। इसीलिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये स्क्वायर एक कॉन्जुगेटिव नंबर पे काम करता है। तो देख लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 70 का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर होता है 4900। अगर आपको 71 का स्क्वायर चाहिए तो 71 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 70 और 71 का ऐड करेंगे तो दैट इज 141। तो आप इसमें 141 ऐड कर दीजिए तो जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो है 41 एंड 5041। करेक्ट। तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेटिव नंबर का स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर जगह कैलकुलेशन में कॉन्जुगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़े। इसीलिए आगे जो जनरल कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस करते हैं। एक आइडेंटिटी है जिसकी मदद से हम सारे स्क्वायर कर पाते हैं। वो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, सारे नंबर के स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम आसानी से कैसे कर पाएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 53 का स्क्वायर करना है। तो 53 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले आप यूनिट डिजिट का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर 9। अब आप दो अंक देख रहे हैं 3 और 5, तो दोनों अंकों का आप मल्टीप्लाई कीजिए। 3 5 15, पर डबल करना ना भूलें जब भी आप 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आइडेंटिटी में आपको दिखता है 2ab। तो आप 5 3 15, 15 का डबल होगा 30, दैट इज कैरी आएगा 3। इसके बाद लास्ट डिजिट का स्क्वायर कीजिए। 5 स्क्वायर 25 और 25 में 3 ऐड कीजिए, दैट इज 2809। इस तरीके से एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 72 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर सबसे पहले कीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 7 2 14 और 14 का डबल करना ना भूलें, दैट इज 28, 28 का 8 कैरी 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 और कैरी 2 है, दैट इज 5184। तो इस प्रकार से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर एक ही लाइन में कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी नंबर का, कितने भी डिजिट के नंबर का स्क्वायर बड़े आसान। अब हम डिस्कस करेंगे कि 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 4121, और मुझे इसका स्क्वायर करना है इन अ सिंगल लाइन। तो उसके लिए मुझे फिंगर्स को समझना होगा। मेरे पास 3 फिंगर्स हैं। अगर ये फॉर्मेट आप एक बार आसानी से समझ गए तो आपको फिर आगे कितने भी डिजिट का स्क्वायर करना पड़े तो आप आसानी से कर पाएंगे। उसके लिए फिंगर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। यहां पर मेरे पास 3 फिंगर्स हैं। सबसे पहले ये जो एक फिंगर दिख रही है, आप सबसे पहले जब भी एक अंक अकेला दिखेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे। जब भी 2 अंक का मल्टीप्लाई होगा तो डबल करेंगे। तो हम 3 में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप एक अंक का स्क्वायर करिए,
उसके बाद इन दोनों फिंगर्स का काम कीजिए, तो दोनों फिंगर्स का सहारा लीजिए, दोनों फिंगर्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल भी करना है। उसके बाद तीनों फिंगर्स का आप काम करेंगे, तो इन दोनों फिंगर्स का मल्टीप्लाई करके बीच वाली फिंगर जो अकेली रह जाएगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे। देन अब ये फिंगर हट जाएगी तो फिंगर 2 बची, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना है। देन ये भी खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपका लास्ट रह जाएगा, तो उसमें आप सिंगल फिंगर का स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले आप 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद इन दोनों डिजिट का सहारा लेंगे, 2 बन जा 2 और उसका डबल करेंगे 4। इसके बाद इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे और बीच में जो अकेला अंक रह गया है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 1 1 जा 1 का डबल 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे पास 2 पिछली कैलकुलेशन में था और 4 ये आ गया, तो हो गया 6। अब हो गया इसका काम खत्म। अब आप इसका 2 डिजिट रह गए हैं, तो दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करके डबल कीजिए। 2 बन जा 2, 2 का डबल 4 और ये भी डिजिट हो गया खत्म। अब बचा मेरे पास लास्ट डिजिट, तो लास्ट का हम करेंगे स्क्वायर, दैट इज 14641। एक एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, फॉर एग्जांपल 531। तो सबसे पहले आप जो इकाई का अंक दिख रहा है इसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1। अब 2 अंकों का सहारा लीजिए, 1 3 जा 3, 3 का डबल 6। अब आपको इन तीनों डिजिट का काम करना है, तो पहले आप इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करिए, 5 1 जा 5, डबल करना ना भूले 10, और जो बीच में डिजिट रह गया अकेले का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 10 मुझे मिल गया था, तो 19 का 9 कैरी 1। अब मेरा ये वाला डिजिट प्रोसेस में हो गया खत्म। अब मेरे पास बचे हैं 5 3, तो 5 3 का मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 5 3 जा 15, डबल करिए 30 कैरी 1, 13 का 1 कैरी आएगा 3। उसके बाद आप सिंगल डिजिट रह गया है, तो सिंगल डिजिट का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25 और 3 दैट इज 28। इस तरीके से आप किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। आप अगर बड़े अंक लेंगे थोड़े से, तो उनके साथ कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, पर आप उसके लिए प्रैक्टिस करिए, तो आप बड़े डिजिट के साथ भी काम कर सकते हैं।